11th क्लास बेटा इम्पल्स के न्यूमेरिकल्स करते हैं। आज नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो नंबर 10 न्यूमेरिकल है द फोर्स ऑफ 16 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉल ऑफ मास 80 ग्राम फॉर 1 माइक्रोसेकेंड। कैलकुलेट द एक्सेलेरेशन एंड इम्पल्स। आपको मास दिया हुआ है, आपको फोर्स दी हुई है, आपको टाइम दिया हुआ है। इम्पल्स का फार्मूला हमने पढ़ लिया हुआ है, इम्पल्स विच इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो फोर्स गिवन है 16 न्यूटन, टाइम हमने 1 माइक्रोसेकंड को कन्वर्ट किया है सेकंड्स में, तो 10⁻⁻⁶ लगा। इसकी वजह से आपका जो कैलकुलेशन के बाद 16 × 10⁻⁻⁶ न्यूटन सेकंड इम्पल्स आ गए। उसके बाद नेक्स्ट एक्सेलेरेशन भी निकालनी थी, तो एक्सेलेरेशन फोर्स पर मास होती है। तो मास को अगेन कन्वर्ट किया है, क्योंकि 80 ग्राम था तो किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10⁻⁻³ लगाया है हमने साथ में, तो एक्सेलेरेशन आपके पास आ गई 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो गया। आप सेकेंड न्यूमेरिकल के ऊपर आते हैं, हम करेंगे इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 9। 9th न्यूमेरिकल में बेटा गिवन है आपको द बैट्समैन hit back the ball straight in the direction of a bowler without changing the speed of 16 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है उसकी स्पीड तो चेंज नहीं हो रही है, स्पीड जो है वो फिक्स है 16 मीटर पर सेकेंड, बट उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी क्यों चेंज होगी? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन क्योंकि पहले से रिवर्स हो गई है, तो वेलोसिटी जो है पहले अगर हम मान के चले 16 मीटर पर सेकेंड है, तो अभी वो बन जाएगी -16 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद मास गिवन है बॉल का 0.25 किलोग्राम, तो आपने इम्पल्स निकालनी है कितनी है। तो इनिशियल मोमेंटम आप निकालोगे, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी विच इज़ इक्वल टू 0.25 × 16 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम निकालोगे, डेट इज़ अगेन 0.25 × -16 -4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम नॉर्मली हम पढ़ते हैं तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम पढ़ते हैं, बट यहाँ पर क्वेश्चन में आपको जो पूछा गया है वो है व्हाट इज़ द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। अगर तो आता है इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द बॉल, तो हमने फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ही करना था, तब हमारे पास जो आंसर आना था वो आना था -8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बट क्योंकि यहाँ पर टू द बॉल है, इसलिए हम यहाँ पर उसका जो वैल्यू -8 आने वाली थी उसका रिवर्स कर लिया, उसको उल्टी डायरेक्शन में लिखा है। तो 4 - -4 विच इज़ इक्वल टू 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि 8 न्यूटन सेकेंड। दिस इज़ द इम्पल्स विच इज़ इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द बैट्समैन। ये दो न्यूमेरिकल्स हो गए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। तो यहाँ से आपकी बुक में से ही एक न्यूमेरिकल हम पिक करते हैं, नंबर 30। तो 13 न्यूमेरिकल्स जो हैं, कैलकुलेट द इम्पल्स नेसेसरी टू स्टॉप 1500 किलोग्राम कार ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर्स पर आवर। एक 90 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से अगर कार चल रही है, जिसका वेट मास जो है वो 1500 किलोग्राम है, तो उसको रोकने के लिए कितना इम्पल्स आएगी। तो फार्मूला तो सेम ही रहेगा बच्चे। इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है, तो आपने मास जो है 1500 करना है, बट वेलोसिटी क्योंकि 90 किलोमीटर्स पर आवर है, तो उसको कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड में, तो डेट विल बिकम्स 25 मीटर पर सेकंड। तो आपके पास इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा 37500, और फाइनल मोमेंटम क्योंकि कार रुक गई है तो 0 होगा, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो इम्पल्स इज इक्वल टू -37500 न्यूटन सेकेंड। अब एक और न्यूमेरिकल इसके बाद हम चूज़ करते हैं, दैट इज़ न्यूमेरिकल नंबर 17। ए बैट्समैन डिफ्लेक्ट ए बॉल बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग द इनिशियल स्पीड विच इज़ 54 किलोमीटर्स पर आवर। व्हाट इज़ द impulse imparted to the ball? mass of the ball is 0.15 ग्राम। अब यहाँ पर अगेन
आपके पास जो डायग्राम है उस चीज़ को अगर आप नोट करोगे, एक बॉल इस साइड से आ रही थी जो आगे इस तरफ ट्रांसफ़र होगी और उसने जो एंगल डिफ्लेक्ट किया डेट इज़ 45 विच इज़ गिवन। अब मैंने इसके दो कंपोनेंट्स किए वेलोसिटी के। वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन है 54 किलोमीटर्स पर आवर, जिसको कन्वर्ट किया 15 मीटर पर सेकेंड में। तो उसके बाद आपके पास जो है वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, v साइन थीटा एंड v कॉस थीटा। नीचे जो वापस जा रही थी बॉल उसके भी दो पार्ट हो गए, v कॉस थीटा और v साइन थीटा। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि कहा गया है कि वेलोसिटी में चेंज नहीं आया है। तो फ़र्क इतना ही है कि वर्टिकली वो नीचे की तरफ जिस वेलोसिटी से चल रही थी सेम वेलोसिटी है, बट इस डायरेक्शन में उसका जो कंपोनेंट पहले इधर को जा रहा था वो कंपोनेंट अब वापस रिवर्स डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया। तो इम्पल्स के लिए जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं आ रहा। तो चेंज इन वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन किसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि पहले v cos थीटा था, अब माइनस v cos थीटा हो गया। तो माइनस v cos थीटा माइनस v cos थीटा विच इज़ इक्वल टू -2 वेलोसिटी 15 और मल्टीप्लाई बाय cos 22.5। टोटल एंगल 45 डिग्री था, जिसका आधा हम काउंट करेंगे बीच में से, क्योंकि ये बाइसेक्ट करेगा उसको। तो 22.5 को आप कन्वर्ट करोगे, इसमें टेबल से इसकी वैल्यू नोट करोगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 0.9239। और ये वैल्यू पुट करने के बाद अगर इम्पल्स की बात करें तो इम्पल्स किसके बराबर होती है, चेंज इन वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय मास। तो मास की वैल्यू भी पुट करनी है और फाइनली वी गेट इम्पल्स विच इज़ इक्वल टू -4.16 न्यूटन सेकेंड। ये 4 न्यूमेरिकल्स हमने अभी किए हैं, कुछ और भी न्यूमेरिकल्स हैं जिसको आपने ट्राई खुद करना है। तो उसको करने के बाद अगर कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझसे पूछ लेना बेटा।